जैसे कि पिछले एपिसोड हम लोगों ने देखा, वहाँ पर सॉन्ग तियान तियान की गला जो है यहाँ पर खराब हो गई थी और वहाँ पर रो रही थी। और फिर वहाँ पर हमने देखा गाओ जियांग जुआंग को, और उसके पास एक गार्ड आकर कहता है कि सॉन्ग तियान तियान की गला ठीक नहीं हो रहा है, तो कहता है कि उसे मेडिसिन दिखाओ। और वहाँ पर लास्ट में हमने देखा वो बंदा जो है गुस्से में बुफेंग का नाम लेता है। और अब आगे तो आज के एपिसोड शुरू होता है, हमको दिखाया जाता है उस बंदी का सीन। वो बंदी जो होता है वो फोन पे किसी से बात कर रहा होता है और फोन वाला बंदा कहता है कि उसका हाल अभी कैसा है, तो कहता है कि मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखा लिया लेकिन उसका कुछ भी नहीं हो रहा है। और कहता है कि तुम उसको संभाल सकते हो ना, तो कहता है चल ठीक है। और फिर सॉन्ग तियान तियान उठते हुए कहता है कि मेरा गला क्या मेरा ठीक नहीं होगा, तो बंदी कह रहा होता है कि तुम्हारा गला ये कभी भी ठीक नहीं होगा। और फिर वहाँ पर उस बंदी को जो होता है वहाँ पर धक्का देकर कह रहा होता है कि तुमको मैंने बचपन से कितना ज़्यादा यहाँ पर बड़ा किया, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत सारे रास्तों को खोला, लेकिन तुम यहाँ पर अच्छी तरीके से मेरे खाए पर नहीं उतर पाए, इसी वजह से तुम यहाँ से निकल जाओ। और फिर वहाँ पर उसको बाहर फेंक देता है और उसके सामान को भी बाहर फेंक दिया जाता है। और फिर उसको कहता है कि बड़े बहन तुम्हें क्या कह रहे हो, और लेकिन इसके बड़े बहन असल में नहीं है, लेकिन उसको बड़ा बहन ही कहता है। और फिर वो बंदी कहता है कि जाते जाते यहाँ पर उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना मत भूलना। फिर वहाँ पर दरवाजे को बंद करके ऐसे अंदर चला जाता है। फिर हमको सीन कट होकर दिखाया जाता है वो बंदी जो होते हैं रोते हुए से जा रही होती है और वो किसी को फोन करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो फोन जो होता है नहीं उठा रहा होता है, इसी वजह से बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। फिर वहाँ पर एक जगह पर खड़ा हो जाता है और फिर वहाँ पर खड़े होकर जो होता है उस पिलर के साथ वहाँ पर बैठ जाती है। और फिर हमको दिखाया जाता है सीन कट होकर, फिर हमको दिखाया जाता है गाओ जियाओ गांग को, और वो बंदा जो होता है अपने मोबाइल को फेंकते हुए कहता है सब के सब एकदम नाकारा है, किसी काम का नहीं है। और फिर वहाँ पर वो एक फॉर्म को उठाते हैं, देखता है कि यहाँ पर कागज में लिखा होता है कि फॉन गाओ फिल्म से जनरल मैनेजर। और फिर वहाँ पर उसके ड्राइवर कहता है कि दाई फेफ है और कोई गुआंग जी, ये गुआंग जी जो है वहाँ पर दाई फेफ का गर्लफ्रेंड मतलब बॉयफ्रेंड होगा। और फिर वहाँ पर उस बंदे को कुछ ख्याल आती है, फिर वहाँ पर वो अपने फ़ोन को उठाते हुए फ़ोन कर देता है यहाँ पर कोई गुआंग झी को। और फिर वहाँ पर वो कह रहा होता है क्या वो मेरे साथ बातें करने में इंटरेस्टिंग है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है कोई गुआंग झी को, और वो बंदा जो होता है वो कहता है कि हाँ हाँ मैं तैयार हूँ। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उसी के पास में दाई फे बैठा होती है और फिर उसको कहता है कि मैं अभी आया। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है वो घर से निकल जाती है और फिर वहाँ पर बाहर जाकर कहता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर फानगाओ फिल्म से यहाँ पर जनरल मैनेजर बनाओगे, तो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा और तुम जो कहोगे मैं वो कहे करूँगा, तुम मेरे को यहाँ पर फानगाओ फिल्म से जनरल मैनेजर बनाने वाले हो, इसी वजह से तुम चिंता मत करो, तुम मुझे ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा कर सकते हो। और फिर वहाँ पर बंदा जो होता है एक एविल स्माइल दे देती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदा भी यहाँ पर एविल स्माइल देते हुए यहाँ पर रिलैक्स हो जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है दाई फे का सीन, और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है उसके पास आ चुकी होती है। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम हमेशा काम ही क्यों करते रहते हो। और फिर उसको कहता है कि तुम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा थक चुकी होगी और तुम्हें इतना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि तुमको किसने फ़ोन किया था, क्या कोई इम्पोर्टेंट था, तो कहता है कि वो तो बस ऐसे ही फ़ोन है, ऐसा कुछ नहीं बस। और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि तुम ऐसा कागज मगज छोड़ो यार, तुमको यहाँ पर मैं कल घुमाने के लिए ले जाऊंगा पहाड़ की तरफ, यानी सुबह पहाड़ की तरफ। और फिर वो बंदी कह रहा होता है कि लेकिन मेरे को तो काम है, परसों एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा मीटिंग है और यहाँ पर रात को मुझे बहुत ही ज़्यादा कामों को यहाँ पर अंजाम देना होगा। फिर कहता है कि अरे वो सब छोड़ो, मैं तो बस तुम्हें यहाँ पर घुमाने के लिए जाऊँगा और तुम यहाँ पर घूम के बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो जाओगे। फिर वो बंदे जो होता है उसको गले लगते हुए कहता है कि चलिए ठीक है। फिर हमको सीन कट होकर दिखाया जाता है यहाँ पर समंदरों का किनारे का सीन, और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सॉन्ग सॉन्ग तियान तियान को दिखाया जाता है। वो बंदी जो होती है वहाँ पर खड़े होकर कुछ सोच रही होती है। फिर हमको दिखाया जाता है उसके पीछे से आ चुकी होती है बुफेंग के घर के बाहर जो बंदा बैठा होता है ना, वही बंदा आकर कहता है क्या क्या तुम्हें खाओगे, लेकिन वो बंदी कहता है कि ना 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 हट जाए यहाँ से, ना खाऊंगा मैं। फिर वो बंदा जो होता है ऐसे दौड़ के भाग जाती है। और फिर हमको दिखाया जाता है वो बंदी जो है फिर से घूमकर उस समंदर की तरफ देखना शुरू हो जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है बुफेंग के गार्ड का सीन, और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होता है उससे निकल जाती है। और फिर हमको दिखाया जाता है बोफेंग जो होता है उस सामने वाले बिल्डिंग की तरफ जाना शुरू हो जाती है। और फिर वहाँ पर उसमें से एक बंदी आकर कहता है कि यहाँ पर सारे के एक मेंबर आने वाले हैं, मतलब कस्टमर आने वाले हैं और हमको यहाँ पर पुराने कामों को यहाँ पर छोड़ देना चाहिए, मतलब पुराने चीज़ों को। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है बोफेंग के पीछे
से वही बंदा आ जाता है और कहता है कि यहाँ पर एक उड़ने वाली परी जो है उड़ने वाली है। तो कहता है क्या तुम्हें वहाँ पर फॉलो करूँ, और कहता है कि हाँ हाँ चलो चलो मैं तुम्हें उस उड़ने वाले परी को दिखाता हूँ। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है बंदा जो होता है पक्षी की तरह उड़ते हुए यहाँ पर दौड़ना शुरू कर देती है। हमारा बोफेंग जो होता है उसके पीछा करना शुरू कर देती है। फिर सीन कट होकर दिखाया जाता है बंदी जो होते हैं उस समंदर में झाँप मारने के लिए तैयार हो चुकी होती है। तभी वहाँ पर पीछे से आवाज आती है कि ये समंदर का पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा है, अगर इसमें तुम कूदोगे तो यहाँ पर ठंड से मारे यहाँ पर ऐसे ही मर जाओगे। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदी जो होता है पीछे घूम कर देखता है कि तुम यहाँ पर आए हो, और कहता है कि अरे हाँ है यहीं पर ही मैं आ गया था। और फिर वहाँ पर बंदी कह रहा होता है कि वो सब तो पिछली बार मैंने अनजाने में कह दिया था, उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा निराश हूँ और मैं उस तुमसे माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ, तो मुझे माफ़ कर देना, मैं तो बस ऐसे ही। और फिर वो कह रहा होता है कि अरे चिंता मत करो। और फिर वहाँ पर वो कह रहा होता है कि चिंता क्यों ना करो, मेरा यहाँ पर गला बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है और मैं पुराने उस सेलिब्रिटी का तरह नहीं हूँ, मैं तो अभी बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुका हूँ, घटिया हो चुका हूँ, किसी काम का ना हूँ मैं। और फिर वहाँ पर हमारा बुफैन जो होता है उस बंदी को कहता है कि तो मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, जो तुम पहले खाते थे ना वही पी लो, और उसकी वजह से तुम्हारा गला खराब हो चुका है। और फिर वहाँ पर बुफैन की ये बात सुनकर वो बंदी जो होती है वहाँ पर पिछले विजन में चला जाता है। एरोप्लेन में जो है हमारे बुफैन ने उसको मना किया था कि इस पील को मत खाना, जिसकी वजह से तुम्हारे यहाँ पर गला बहुत ही ज़्यादा खराब हो सकती है और तुम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब तुम्हारे यहाँ पर बीमार हो सकती है। फिर वो बंदी कह रहा होता है कि मैंने उस वक्त तुम्हारे बात नहीं मानी थी और तुम मुझे यहाँ पर मदद करना चाहते थे, और बोफेंग कहता है कि हाँ तुमने सही सुना और मैं तुम्हारे वहाँ पर मदद ही कर रहा था ताकि तुम उस चीज़ को ना खाओ। और फिर उसके पास बोफेंग आ जाती है और फिर वहाँ पर बोफेंग आकर कहता है कि तो तुम फिर से सेलिब्रिटी क्यों नहीं बन जाते। कहता है कि मैं कैसे बन सकता हूँ, मेरा इस खराब गाले के साथ मैं यहाँ पर कैसे सेलिब्रिटी बनूंगा, तुम मुझे साथ मदद कर रहे हो, मतलब मजाक कर रहे हो। और कह रहा होता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें यहाँ पर इस पील को एक्सेप्ट करना चाहिए ताकि तुम्हारे यहाँ पर गला ठीक हो जाए। और फिर वहाँ पर एक पील को जो होता है उस बंदी को दे देता है और कहता है कि भरोसा हो तो इसको खा लेना। और बंदी जो होता है उसको देख रही होती है। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होता है यहाँ से जाते जाते कहता है कि भान गोंग गोंग फिल्म एंड टेलीविजन में एक मेरा यहाँ पर पार्टी होने वाली है, तो तुम अगर वहाँ पर इच्छुक हो तो तुम वहाँ पर आ सकते हो। फिर वो बंदी जो होता है पर एक मुस्कुराहट दे देती है। फिर सीन कट होकर हमारा बोफेंग जो होता है इसी तरफ जा रही होती है और उसके पीछे से वो बंदा भी आ रहा होता है और उस बंदे को कहता है कि तुम मेरे पीछे क्यों जा रहे हो। तो कहता है कि अरे मैं तो बस ऐसे ही मैं कुछ ना कर रहा था, मैं तो यहाँ पर मैं अपने भाग्नि को ढूंढने आया था, यानी मेरे भतीजे को, मैं यहाँ पर भतीजे को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया था, मैं यहाँ पर उसको अभी तक खोज के नहीं पाया। और फिर वहाँ पर वहाँ से भग जाती है। फिर हमारा बुफेन जो होता है वहाँ पर अपने सिर को यहाँ पर ऐसे हिलाता है, फिर वहाँ पर आगे बढ़ जाती है। फिर सीन कट होकर हमको दिखाया जाता है वहाँ पर दाई फे फे का सीन और उसके बॉयफ्रेंड कोई गुआंग जी को। और बंदा जो होता है वहाँ पर पहाड़ की से घुमाने के लिए आ चुकी होती है और बंदे जो होता है पहाड़ के किनारे पर जाकर कहता है कि इस जगह की यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और यहाँ पर शहर की से भी ज़्यादा अच्छी है। और अगर बंदा जो होता है आते हुए कहता है कि हाँ इसकी जगह बहुत ही अच्छा है इस जगह के हवा को। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है उसको कहता है कि तो तुम्हें यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है। और फिर वो बंदा जो होता है अपने धीरे धीरे से बात कर रहा होता है कि अगर ये तुम्हारा जगह है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो हमेशा इसी जगह पर रहो। और फिर वहाँ पर उसको यहाँ से धक्का दे देती है जिसकी वजह से वो बंदी जो होती है इस क्लिप से नीचे गिरना शुरू हो जाती है और बंदे जो होते हैं उसकी तरफ यहाँ पर शौक होकर देख रहा होता है, नीचे गिर जाता है। फिर वो बंदा जो होता है वहाँ पर एक मुस्कुराहट दे देती है और फिर वहाँ पर ऐसे चला जाता है। फिर हमको सीन कट होकर उसी बंदी का सीन दिखाया जाता है दाई फे फे को, जो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी होती है और वहाँ पर इंजर्ड होकर यहाँ पर बेहोश हो चुकी होती है। फिर उसकी होश आ जाती है तो उसके सामने एक प्यार को दिखाया जाता है और बंदा जो होते है उसको मतलब उस बंदी जो होते है उससे यहाँ पर हेल्प मांग रहे होता है, फिर से यहाँ पर बेहोश हो जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है उस बंदे के प्यार को। और इसी सीन के साथ हमारे एपिसोड खत्म हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा टुरुरु।